देखो दिस इज़ चने का सैलड एंड दिस इज़ चने का पानी जिसमें मीट डाला है, लाइक नमक डाला है और उसको गर्म किया थोड़ा सा. दिस इज़ लाइक अ सूप एंड दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट फॉर टुडे. देखो जब तुम प्रोटीन के पीछे भाग रहे हो, जब तुम न्यूट्रिशन के पीछे भाग रहे हो, तब खाना बोरिंग ही होता है, यूजुअली बोरिंग होता है. लाइक बॉइल्ड एग्स खा रहे हो तुम, बॉइल्ड एग्स फिर भी उनको कुछ टेस्ट होता है. दिस ट्रस्ट मी इट डजंट. बट ऐसा खाना पड़ता है. लाइक देयर वॉज अ टाइम जब मैं बचपन में, नॉट इवन बचपन, लाइक 2 to 3 years ago ओनली, मैं 4 भाकरीज खा चुका हूँ. ब्रेकफास्ट में 4, लंच में 2 अलग, और फिर स्नैक्स में अलग, रात में अलग. 4 भाकरीज ब्रेकफास्ट में विथ अ वेरी स्पाइसी एंड एसिड रिच सब्जी. उस उधर से लेकर के यहाँ तक जो ट्रांजिशन है, हे भगवान, आई रियली विश टू मेक अ ट्रांसफॉर्मेशन रील है. अगर मैं इफ़ पॉसिबल अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा मैं कि मैं बिफोर कैसा था, आफ्टर कैसा. देखो बिफोर मैं ऐसा था, आफ्टर मैं ये हूँ, ये तुम देख रहे हो ये हूँ. बट ब्रो मेरे को ये देख के सबसे पहले वही चीज़ याद आई कि 4 भाकरी खाने वाला इंसान क्या क्या खा रहा है. लेट्स टेस्ट इट. एक्चुअली मैंने खाया नहीं है. चलो जाओ काम से जाओ. ब्रेकफास्ट करने दो. आज जल्दी जिम जाएंगे हम, क्योंकि सुबह का एडिटिंग नहीं, आज एडिटिंग का स्लॉट था. हाँ, आज 10:30 को एडिटिंग करने बैठने वाला था और अराउंड 9 बजे तक मेरी एडिटिंग पूरी हो जाएगी ब्रेकफास्ट के बाद. सो हम जल्दी जिम में जाएंगे 11 बजे. ओके चलो ब्रेकफास्ट खा. तो अभी मैं कल के प्रैक्टिस का वीडियो देख रहा था. ओके कल के प्रैक्टिस का वीडियो ये देखो. I will show you the exact part की जहाँ पे मैं हारा. देखा फिर से ट्राई करेंगे यार. यू हैव टू जस्ट कीप ऑन ट्राइंग. वही है कि वो नोट अगर हिट नहीं हो रही तो उसको 1000 और बार ट्राई करते रहो और फिर एक पॉइंट आएगा जब तुम्हें वो नोट हिट मिल जाएगा. बट तब तक के लिए जस्ट कीप ऑन ट्राइंग. दैट इज द ओनली थिंग. लाइक चलो एक और बार इसी ऑक्टेव पे ट्राई करते हैं. चन्नी कर दे जी, चन्नी कर दे सीना मेरा, चन्नी कर दे सीना मेरा, चन्नी कर दे सीना मेरा. डाक सारी गलियां ने अज मेरा जी करदा मर जाने आने, अज मेरा जी करदा मर जाने आ नी, मेरा जी करदा मर जाने आने, अज मेरा जी करदा मर जाने आ. ओ मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा. हंसते हंसते कट जानी अज मेरा जी करदा मर जाने आनी, अज मेरा जी करदा मर जाने आ. अभी वो हिट हुआ, लाइक यार वो नोट हिट हुआ, फटा नहीं आवाज, बट इट वॉज इन परफेक्ट येट. उसमें भी I don't know, there is some feel which is missing. एक छोटी सी फील होती है हर गाने की. हंसता हंसता अलग ही है वो. कैसे हिट करेंगे वो नोट आई डोंट नो. हंसते हंसते कट जानी अज मेरा जी करदा मर जाने आनी, अज मेरा जी करदा मर जाने आ नी, मेरा जी करदा. और उसके बाद एग्जैक्टली थोड़े टाइम बाद वो वाला वर्स आता है. रब्बा मेरे मुझे दे, कुछ ऐसा ही है. रुको लिरिक्स सुनने दो. रब्बा मेरे मुझे घर पे तेरे कदी बुला तेरी चौखट पे,
और दे दे दुआ और दर्द हो बाकी रुला मुझे रज रज के नी अज मेरा जी करदा अज मेरा जी करदा ओ जी करदा जी करदा जी करदा आई गेस कल वो नोट हिट नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1.5 घंटा बिन तेरे गाया था. बिन तेरे इज माई ओरिजिनल. बिन तेरे गाने के बाद वो उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ, जी करदा कर रहा हूँ, जोरों से चिल्ला रहा हूँ ऑन द टॉप ऑफ माई वॉइस. तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो रहा था कल क्योंकि माई थ्रोट वॉज ऑलमोस्ट गॉन. लास्ट टाइम मैंने छैया छैया लिया था वो वाला वर्स मैं सुनाता हूँ. ओ मेरा नगमा मेरा कलमा मेरा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा मेरा कलमा. यार मिसाले चले बाहों के तले फिर दोस्त चले कभी डाल डाल कभी पात पात मैं हवा पे ढूंढूं उसके निशान. Not there yet. रुको एक और बार ट्राई करेंगे. मेरा नगमा मेरा कलमा मेरा नगमा मेरा कलमा मेरा नगमा मेरा कलमा. यार मिसाले चले बाहों के तले फिर दोस्त चले कभी डाल डाल कभी पात पात मैं हवा पे ढूंढूं मैं उसके निशान. सारे इश्क किटा चल छैया छैया सारे इश्क किटा चल पाव जन्नत चले चल छैया छैया पाव जन्नत चले चल. ये था. और वो भी मेरे को ऑन स्टेज जो मैं हगा हूँ, शायद अगर मेरे को क्लिप मिल जाए मेरे लैपटॉप में तो वो क्लिप डालूंगा मैं. जो ऑन स्टेज हगा था मैं, कसम से हगा था, खत्म हगा था मैं. बट यार वो वाला वर्स मैं ले चुका हूँ तो मेरे को पता है कि आई कांट टेक अ लॉट ऑफ रिस्क व्हेन आई एम ऑन स्टेज. मैं इतनी रिस्क नहीं ले सकता. द रीज़न इज कि अगर मैं ज़्यादा रिस्क लूँगा, ज़्यादा ऐसे पॉइंट लूँगा जहाँ पे मेरी आवाज़ फट सकती है तो वो जजेस को पसंद नहीं होगी. वो फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऑन स्टेज. इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट दैट ईजी जितना लगता है. बट यार अगर ये एक पर्टिकुलर हंसते हंसते वाला वर्स मास्टर कर लिया, उसके बाद गाना मास्टर कर लिया. और फेवरेट वर्स तो यही है भाई हमेशा से. ओ रब्बा मेरे मुझे घर पे तेरे कदी बुला तेरी चौखट पे दे दे दुआ और दर्द जो बाकी रुला मुझे रज रज के नियत मेरा जी करदा नियत मेरा जी करदा हाँ जी करदा जी करदा जी करदा हाँ. एक्चुअली ये कर सकता हूँ मैं सुनाऊंगा कल इनको गाना. अभी 10,000 और बार सुनूंगा मैं, उसके बाद ही गाना अच्छे से बैठेगा मेरा. तब तक नहीं बैठेगा. शिट यार, को एडिटिंग करनी थी. 9 बजे तक एडिटिंग खत्म कर दी थी. मैं क्या करते बैठ गया. देखो मैं जानता मैं पढ़ाई करने बैठा सबसे पहली बात और फिर मैं सो गया. देखो मैं पढ़ाई भी करने बैठा था और एकदम अच्छे से मैंने ये नई किताब बनाई. ठीक है, मैंने ये नई किताब बनाई सी प्रोग्रामिंग के लिए. ये डिज़ाइन भी बना दी मैंने. ये सारे नोट बनाने बैठा था. यहाँ पे मैंने लेक्चर भी ओपन कर रखा था. अच्छे से मैं पढ़ाई कर रहा था. आधा लेक्चर ख़त्म किया. ये मैंने नोशन का टेम्पलेट बनाया है जहाँ पे ऑल द सीरियल प्रिंट इन ये सारी चीज़ें मेरे को सीखनी है आज. वेरिएबल्स एंड सीरियल प्रिंट इन, इसमें इंट फ्लोट सीरियल बिगिन, ये सारी चीज़ें सीखनी है. ये सब करना था. पर वो एक गंदी सी आदत है मेरे को कि जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ मेरे को नींद आती है. 1 घंटा सो गया. मैं कोई बात नहीं, ये ऑलमोस्ट डन ही है. बस सीरियल बिगिन ही सीखना बाकी है. बाकी सारा मैंने सीख ही लिया. सो गया, दैट्स इट. इसके बाद बस प्रैक्टिकल चीज़ें. डे 1 ही था इसलिए वोंट हर्ट मच. 2 बजे अभी 3 बजे तक कंप्लीट करके जिम चला जाऊँगा. मेरे को खुद की शर्म आ रही है भाई. बन गया. दिस इज़ मेरी ज़िंदगी की पहली स्क्रिप्ट. 35 पेजेस की बनी है. इसमें सारे गाने हैं और कॉर्ड्स के सहित. लाइक लुक एट द फर्स्ट सॉन्ग. ये देखो, दिस इज़ द फर्स्ट सॉन्ग. ये वो वाला है. मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में
कहीं बाकी रहना। मैंने कहा था मंडे रात से पहले ये चीज़ बन जाएगी और ये बन गई। ऑब्वियसली कल ही बन गई थी, बट हैविंग इट इन माई हैंड लाइक अ फिजिकल कॉपी ऑफ इट, इट फील्स वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। आज ही मैं अपने कॉलेज से प्रिंट करा के लेके आया, मंदिर में भी लेके गया था दिखाने भगवान को कि देखो भाई बन गई फाइनली। कुछ नहीं, अभी बस इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, भर भर कर प्रैक्टिस करनी है। इसमें मैंने सब कुछ सारा डाटा डाला है, केपो कौन से फ्रेट पे लगेगा, एवरीथिंग एवरीथिंग। और इसमें ये पेजेस है, इसलिए ये इतने ब्लैंक है कि इसके अंदर में अगर बहुत ही क्रेजी सा कुछ डायलॉग आ जाए मेरे को अगर दिमाग में, तो वो भी डाल सकता हूँ। एंड इट हैज़ लॉट्स ऑफ रूम फॉर इट। प्रिंटिंग वाली हक दी है देखो। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। अरे यार साटे भाई की चीज़ सुन लेनी चाहिए थी। सो द थिंग इज़, किसी भी गाने को बैठाने के लिए, किसी भी सेट को बनाने के लिए तुम्हें एक चीज़ मैंडेटरी करनी पड़ती है, ताकि जिससे कि वो सेट लाइक ऑडिबल लगे, जिससे कि वो सेट लोगों को सुनने में मज़ा आए। एंड दैट थिंग इज़ कि तुम्हें पूरे के पूरे सेट को एक ही स्केल पे बैठाना पड़ेगा, लाइक वन स्केल। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि गाने एक स्केल पे है नहीं, सारे अलग अलग गाने हैं, अलग अलग वाइब के गाने हैं, अलग अलग रिदम के गाने हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्लस्टर हो रहा है, वो मेलोडीज़ में क्लस्टर हो, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत शोर मतलब मेरे को ही, मैं ही सुन नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। लाइक आई एम नॉट फीलिंग, मेरे को ही मन नहीं हो रहा खुद को सुनने का। आई एम नॉट एन्जॉइंग इट। अगर मैं एन्जॉय नहीं करूँगा तो सामने वाला क्यों एन्जॉय करेगा, है ना? तो मेरे को फुल ऑन एन्जॉय करके, उसको फील करके फिर सामने वाले को भेजना पड़ेगा, वो एनर्जी पास करनी पड़ेगी। बट अगर मेरे को खुद एन्जॉय करना है तो मेरे को रुकना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। लाइक दो गानों के बीच में एटलीस्ट बेयर मिनिमम 1 मिनट का गैप, जहाँ पे पूरा सब माहौल शांत होने के बाद फिर मैं नया गाना प्ले करूँगा। It is exhausting to be honest. I will fill that gap of missing scale using my storytelling. मेरे को हर गाने के लिरिक्स को सुनना पड़ेगा, उसकी कहानी को समझना पड़ेगा, और उसके बाद उसके ऊपर एक ऐसी कहानी बनानी पड़ेगी खुद से कि जब मैं वो कहानी बताने जाऊँ सामने वाले को, तो वो उस कहानी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो एज़ कम्पेयर टू मेरे क्लस्टर में। एंड देन मेरे को पूरे गाने को भी ऐसा एडिट करना पड़ेगा, ऐसा मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि ये वर्स इधर डाल दिया, वो वर्स उधर डाल दिया, कि जिससे कि हम अपने हिसाब से गाने की वाइब को, गाने की फीलिंग को, गाने के मीनिंग को बदल सके। थोड़ा मुश्किल है, आई नो, बट या इवेंचुअली प्रैक्टिस कर करके हो जाएगा। मैं घर में नहीं कर सकता ये, मैं खुद सुन नहीं पा रहा, मैं पक गया, मेरे कान दुखने लग गए अभी। द थिंग इज़ ना, मैं खुद इस चीज़ को फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब जब मैं एक गाने से दूसरे गाने पे जाता हूँ, आई जस्ट कैन नॉट बी इन द मोमेंट ऑफ सिंगिंग इट, जैसा मैं शायद मेरे ओरिजिनल के वक्त करता हूँ। जैसे मैं अंदाज़े करम गाता हूँ, अंदाज़े करम में मैं उस जोन में होता हूँ। एंड राइट नाउ आई एम जस्ट नॉट, आई जस्ट डोंट वांट टू सिंग। ऐसा हो रहा है, दिल से आ ही नहीं रहा वो। जब तक वो दिल से नहीं आएगा ना, वो दिल तक पहुँचेगा नहीं। क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए? गिव मी अ सजेशन। मेरे को अभी एक आइडिया आया कि व्हाट इफ़ हम प्रैक्टिस शाम के बगैर सुबह करें, क्योंकि अभी मेरी एनर्जी डाउन है, मैं जिम से आया हूँ, लिटरली मेरा ये हाथ भी पेन कर रहा है यहाँ पे, ये सारा। एंड इस ऐसे हालत में जब मेरी बैक दर्द कर रही है, बैठ के ये बनाना, जब नींद आ रखी है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ है, अपन फिगर आउट कर लेंगे। सो फाइनली वी आर डन फॉर द डे। आज का दिन बहुत लंबा था, बट हमने आज बहुत अच्छी चीज़ें करी, बहुत अच्छी चीज़ें, एकदम मोटिवेशन के साथ हमारा दिन गया आज। फर्स्ट चीज़ जो हमने अच्छी करी वो थी ये चीज़ बना ली भाई, ख़त्म बना ली। बट इसमें भी प्रॉब्लम है कि ये सारी चीज़ें एक स्केल पे नहीं, एक पर्टिकुलर स्केल पे नहीं है। इसके वजह से प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वो बहुत क्लस्टर साउंड करता है, बहुत ही अब्रप्ट साउंड करता है जब मैं एक गाने से दूसरे गाने में स्विच करता हूँ। सो इफ़ वी हैव टू फिक्स दैट, बट वो फिक्स कैसे करेंगे? सबसे पहले तो गाने में और फीलिंग डालनी पड़ेगी, कुछ अपनी फीलिंग डालनी पड़ेगी, अपना इफेक्ट डालना पड़ेगा। उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं कल से
कहीं और जाऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए। मैं घर पे बैठ के वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता जो एक्चुअल में परफॉर्म कर रहा है। मेरे को ऐसा बहुत अंदर से इनर फीलिंग आ रही है कि अगर मैं बाहर जाऊंगा प्रैक्टिस करने तो अलग आएगा थोड़ा सा इफेक्ट उसका। तो हम बाहर जाएंगे प्रैक्टिस करने। ओह शिट, बैंड का मैसेज डालना रह गया। शिट, कल आएंगे नहीं प्रैक्टिस को। अरे यार, कल भी बैंड की प्रैक्टिस नहीं होगी। मेरे को कंटेंट दो यार, कोई कंटेंट दो गाइस। टुमारो 7 AM। अगर साठे, विवेक और आर्य भी आ गए तो ये बहुत है। या सो मेरा ब्लंडर था। वेडनेसडे को प्रैक्टिस है। या इट इज़ ऑल गुड। बाय द वे एक मस्त चीज़ दिखाओ आपको, एक बहुत मस्त चीज़ है, रुको दिखाता हूँ। मेरा अनऑफिशियल पे जाते हैं हम पहले। ये देखो, या पहले हम अपने अनऑफिशियल पे जाएंगे। कहाँ है मेरे कॉलेज का अनऑफिशियल? या मिल गया। ये देखो, ये लड़की है दिविता नाम से, मेरी ही दोस्त है, कॉलेज की दोस्त है, ठीक है। वो कहती IoT का लेक्चर 12 PM टुमारो, ठीक है। उसके बाद वो कहती ADS का लेक्चर एट 12 PM टुडे, और इसमें बस येस्टरडे का और तो अभी 12 PM पे एक लेक्चर IoT का ऑलरेडी है, ADS का एक लेक्चर ऑलरेडी है। मैंने रिप्लाई डाला, पूरे अनऑफ पे, यहाँ पे सारे बच्चे हैं, पूरे ICC के इंस्ट्रूमेंटेशन के सारे बच्चे यहाँ पे। ये देखो लाइक सड्डा हक, व्हाट द फक। उसके ऊपर साटे भी मेरे को मैसेज डालता कि ब्रो व्हाट द फक। एनीवेज ब्रो, आज के लिए इतना कंटेंट काफ़ी है। आई हैव टू स्लीप। मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरा दिमाग यहाँ से दर्द कर रहा है फॉर सम रीजंस, पता नहीं यहाँ पे दर्द हो रहा है मेरे को। टुडे वाज अ गुड डे। मैंने आज प्रैक्टिस करी। आज मैंने ये भी बनाया, ये देखो, ये है ESP32 और इसके ऊपर मैंने लाइट लगा के वो टेस्टिंग करने की कोशिश करी आज। या बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, और ऐसे प्रोजेक्ट तो मैं एवे ही बना देता हूँ, लाइक GPT यूज़ करके। मगर ये वाला प्रोजेक्ट मैंने खुद से कोड लिखा एंड ऑल, वो थोड़ा मैं खुद से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, एम्बेडेड सिस्टम्स एंड ऑल। तो IoT के अंदर घुस रहे तो खुद से चीज़ें सीखने की अभी शुरुआत करनी पड़ेगी। एंड जो C प्रोग्रामिंग के लेक्चर करना मैंने शुरू किया था, आई रियलाइज्ड कि हमें तो C सीखनी है ऑब्वियसली, बट एम्बेडेड C सीखनी है। तो उसके लिए वी कैन ऑल्सो डू कि ESP32 है हमारे पास, सारे पार्ट्स है हमारे पास, तो वाई नॉट जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट विथ कोडिंग। तुम ESP32 में कोड डालते जाओ, तुम्हें धीरे धीरे करके सीखते जाओगे तुम, और प्रोजेक्ट बनाना, नई चीज़ें बनाना, एक चीज़ को एडिट करना। आई जस्ट हैव अ थिंग फॉर इट, डूड, कम ऑन, एवरीवन हैज अ थिंग फॉर इट, एवरी इंजीनियर हैज अ थिंग फॉर इट। सो कल मैं क्या बनाऊंगा, क्या नई चीज़ें बनाऊंगा, आई डोंट नो, मज़ा आएगा, देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखा मेरा व्लॉग और आपको पसंद आया होगा तो अच्छा ही है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर पसंद नहीं आया तो क्यों पसंद नहीं आया, कमेंट डालो, और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या अलग कर सकता हूँ। अगर आपको कोई पार्ट जानना है मेरी लाइफ का, उसके बारे में कमेंट डालो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट्स इट टुडे। गुड बाय। सोना है मेरे को, सही है ना, टाटा।